Hey coders, let's solve another simple bit problem that is set the rightmost onset bit. The problem is simple. आपको एक नंबर दे रखा है, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना एंड जो राइट मोस्ट अनसेट बिट है उसको सेट करना है। अनसेट बिट का क्या मतलब है? व्हेन वी से अनसेट, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस पे जो हमारा बिट है वो क्या है, जीरो है। और सेट बिट का क्या मतलब है? दैट इज पर्टिकुलर प्लेस पे वन। दिस इज सेट एंड अनसेट बिट, सिंपल। जीरो को अनसेट कह रहे हैं, वन को सेट कह रहे हैं। नाउ अगर एग्जांपल में देखें 6, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें क्या होगा, 110। राइट मोस्ट बिट क्या है, 0। इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 में, कन्वर्ट कर देंगे एंड इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे नंबर में, दैट इज 7। काफ़ी सारे कन्वर्जन होने हैं यहाँ पे, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमारा जो इंट्यूटिव वे होता है कि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, 0 फाइंड करते हैं, वापस से स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में। दैट वी कैन डू दैट फॉर श्योर, बट क्या उससे बेहतर करा जा सकता है और एफिशिएंटली करा जा सकता है? तो जस्ट ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व इन अ बिट प्रॉब्लम व्हेन वी आर डूइंग बेसिक प्रॉब्लम्स, ओके? एक बार ऑब्जर्वेशन बिल्ड हो जाएगा, देन विल सी इन एडवांस प्रॉब्लम आप कितना इजीली चीज़ें कर पाओगे। तो अगर आप सिंपली थिंक कि किसी नंबर को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो क्या केस हो सकता है? 2 ही केस हो सकते हैं, या तो सारे के सारे नंबर ही क्या होंगे, 1 होंगे, सारे के सारे सेट बिट होंगे, या फिर कुछ ऐसे केस होंगे जहाँ पे हमारे पास अनसेट बिट भी बीच में पड़े होंगे। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो पहले इस केस को देख लेते हैं कि अगर n हमारा ये है, तो मुझे इस केस में क्या रिटर्न करना है? तो टोटल हमारे पास क्या है? 32 बिट होता है इंटीजर्स के लिए, तो यहाँ तो सिर्फ 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसके पहले सारे 0 अवेलेबल होंगे रिमेनिंग बिट पे। तो मुझे क्या रिटर्न करना है? इसके पहले वाले पे 1 ऐड कर देंगे। जो इससे पहले 0 था उसको 1 करके रिटर्न कर देंगे। अब इसको करेंगे कैसे? लाइक अगर इनपुट हमारा कुछ भी हो गया, कुछ भी 1 2 3 4 5 6, तो मुझे रिटर्न क्या करना होगा? टोटल 1 2 3 4 5 6 7। अगर 6 बिट है, 6 और सेट बिट्स हैं, तो मुझे 7 सेट बिट रिटर्न करना पड़ेगा इन केस जब हमारे पास सारे के सारे बिट क्या है, सेट बिट है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे कैसे? डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कुछ मैजिक। जो हमने सीख रखा है ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स, उसको ही करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। तो लेट्स से हम इसके लिए करने का ट्राई करते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको ना, मुझे क्या करना है, एक नंबर बढ़ाना है, एक बिट बढ़ाना है और वो भी 1 होना चाहिए वहाँ पे, राइट? तो मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 और यहाँ आ जाएगा 0। इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब मुझे अब करना क्या है, इस वाले को 1 ही तो सेट करना है, इसको सेट करना है हमें। सेट कैसे करेंगे? 1 के साथ क्या कर लूँगा मैं, और कर लेता हूँ। 1 के साथ और कर लूँगा तो ये 1 हो जाएगा और बाकी सब भी 1 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 होंगे सारे। फिनिश। अगर मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा नंबर है उसमें क्या है, ऑल सेट बिट है, ऑल सेट बिट है, तो मैं नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करूँगा 1 से और उसको और ले लूँगा किसके साथ, 1 के साथ। दिस इज़ माय आंसर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें पता कैसे चलेगा कि सारे के सारे क्या हैं, सेट बिट हैं? हाउ विल वी नो? ठीक है? इसको, इसके लिए थोड़ा और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। सिंपली अगर लेट्स से कि सारे के सारे सेट बिट होते हैं किसी नंबर में, इसमें आप 1 ऐड करके देखो क्या होगा। 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये मेरा n है और n+1 क्या होगा? 1 1 क्या होगा? 1 1 क्या होता है? 1 0 होता है। दैट इज़ 1 इज़ 1 1 2 होता है, 2 को हम ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, राइट? तो 1 1 क्या होगा? 1 0 तो 0 लिखेंगे यहाँ पे और 1 हमारे क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। अगेन 1 1 0, 1 कैरी, अगेन 1 1 0, 1 कैरी, 1 1 0, दिस इज़ दिस। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, तो n और n+1 इसको बहुत पास में मैं लिख देता हूँ और बेटर ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास ये आएगा। एंड अगर आप इनका एंड कर लेते हो, तो सारे के सारे क्या हो जाएँगे? 0 हो जाएँगे। तो अगर n एंड n+1 का जो एंड है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि उस n में सारे के सारे बिट क्या थे? सेट थे। कोई भी अनसेट बिट अवेलेबल नहीं था। दैट्स ऑल। एक केस हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड सॉल्व करते हैं। नाउ अब मैं कैसे पता करूँगा कि कौन-सा बिट, जब हमारे पास अनसेट बिट भी अवेलेबल है,
उस पर्टिकुलर नंबर में, उस पर्टिकुलर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के उस नंबर के, तो इसको मैं कैसे 1 सेट करूँगा? पहले तो मैं पता कैसे करूँ कि दिस इज़ द बिट। तब सिंपली क्या कर सकते हो, एक टेम्परेरी में ले लो, टेम्परेरी में n स्टोर कर लो, n इज़ दिस, राइट? अब आप इसको हर बार एक-एक से राइट शिफ्ट करो, क्योंकि द थिंग इज़ कि डायरेक्ट यहाँ पे पता करना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 0 है कि 1 है। बट मैं क्या पता कर सकता हूँ, यहाँ पे 0th इंडेक्स पे 1 है कि 0 है, ये मैं तुरंत पता कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 1 के साथ एंड ले लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। 1 के साथ एंड ले लो, तो 1 रहेगा तो यहाँ 1 आएगा रिज़ल्ट, और अगर 0 रहा, तो यहाँ पे 0 आएगा। सिंपल। एक टेम्प में मैं n को स्टोर कर लूँगा, लूप लगा लूँगा फॉर i टू 32, i को हर बार एक बार इंक्रीमेंट करूँगा और हर बार टेम्प को क्या करूँगा, राइट शिफ्ट करूँगा एक-एक से, एंड हर बार मैं चेक करूँगा जो मेरे एंड पे क्या है, जो सॉरी 0th बिट पे क्या 0 है कि 1 है। जैसे ही 0 मिला तो दैट इज़ द बिट हमें पता चल गया kth बिट है, जहाँ पे क्या है, 0 अवेलेबल है। जब हमें पता चल गया कि kth बिट हमारा 0 अवेलेबल है, तो अब kth बिट को हमें 1 सेट करना है, तो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम पहले कर रखा है। कैसे करेंगे? सिंपली 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कि बाई k से, एंड उसके बाद उसका और ले लेंगे। दैट इज़ माय आंसर। ये कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि जो 0th बिट था, उसको आपने बोला कि 1 के साथ एंड ले लेंगे। ये कैसे कर लिया आपने? कैसे ऑब्ज़र्व कर लिया? मैंने ऑब्ज़र्व नहीं करा, मैंने पहले करके देख रखा है। आप चाहो तो 1 का ज़ोर लेकर देखो, और लेकर देखो, एंड लेकर देखो। यही ऑप्शन है आपके पास। अगर मुझे ये पता करना है कि 0th बिट पे 0 है कि 1 है, तो मैं 1 के साथ, अब बिट है या तो 1 के साथ करूँगा कोई ऑपरेशन, या फिर 0 के साथ। तो 1 के साथ आप और करके और लेके देखो, एंड लेके देखो, ज़ोर लेके देखो, जो आपको रिज़ल्ट यहाँ मिलता है, then you will observe कि and is the right candidate, and operation is the right candidate in order to find the uh, set or unset available at 0th index। क्योंकि आप ज़ोर लोगे ना, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ चेंज हो सकती हैं, बट एंड के साथ ऐसा सीन नहीं होगा। इस तरीके से करा जा सकता है, दैट इज़ फाइन, कि आप पता करो kth, बट अगर आप नंबर को ऑब्ज़र्व करते हो ना, समझते हो थोड़ा, बिट आप थोड़ा करके देखोगे, तो 1 क्या होता है? 1 जो है, दिस इज़ 1। 2 को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? 1 में 1 ऐड कर दो, 1 में 1 ऐड करो, आता है 1 0। 3 को क्या करते हैं? दैट इज़ 1 1। 4 को क्या करते हैं? 4 इज़ 1 0 0। 5 क्या होता है हमारा? 5 होता है 1 0 1। 6 होता है 1 1 0। 7 क्या होता है? 1 1 1। 8 क्या होता है? 1 0 0 0। 9 क्या होता है? 1 0 0 1। अगर आप ऐसे लिखते जाओगे एक ऑर्डर में, थोड़ा ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी नंबर में अगर आपको 1 ऐड करना हो, 1 ऐड कर मतलब डायरेक्ट अब बिट में तो एडिशन होता नहीं है, बिट का ये तो ऑपरेशन है नहीं। बट अगर n एक नंबर है और आप n+1 का अगर आप बिट निकालना चाहो, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक से निकाल सकते हो। सिंपल लॉजिक है कि जितने भी 1 हैं, एंड से इधर आओ, जितने भी 1 हैं आप उनको 0 करते जाओ, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, और जो पहला 0 है उसको 1 कर दो, बाकी सबको एज़ इट इज़ लिख दो। ये हमारा क्या है? n+1 का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ये ऑब्ज़र्व कर लेते हो, तो प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। क्योंकि हमें क्या करना है, ठीक है? n के लिए हमने सिंपल लॉजिक लिख लिया कि n अगर का बिट रिप्रेजेंटेशन हमें पता है, तो n+1 का बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि 0th से स्टार्ट करो, जितने भी 1 है सबको 0 लिख दो, और पहले 0 को 1 कर दो, बाकी को एज़ इट इज़ लिख दो। अगर यहाँ पे 0 1 रहता, तो यहाँ भी 0 1 रहता। सिर्फ पहले 0 को क्या करो? 1 करो। दैट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n+1। ओके? क्वेश्चन में हमें क्या करना था? पहले अनसेट बिट को 1 करना था, बट n+1 में क्या होता है? n+1 में क्या हो रहा है? पहले को तो 1 कर रहा है, पहले को क्या कर रहा है? 1 कर दे रहा है 0 को, बट उसके बाद के जो 1 है ना, वो क्या है? सारे के सारे 0 हैं। उनको 1 को 0 कर दे रहा है, जो हमें नहीं करना है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा सेम था, सिंपली हो क्या रहा है कि जो n में 1 1 थे ना, उनको ये 0 0 से अपडेट कर दे रहा है n+1 के रिप्रेजेंटेशन में। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, कि जो इस 0 के पहले का सारे नंबर सेम रहे, बट इसके बाद में जो आ रखे हैं n और n+1 में, कि
ओरिजिनल नंबर का हमें 1 1 मिल जाए बट ये चेंज हो जाए, ऐसा कुछ करा जा सकता है? इन दोनों के बीच में ऐसा कोई ऑपरेशन करके देख लेते हैं। क्या क्या ऑपरेशन है? और है, एंड है, और है, सारे करके देख लो। मैं क्या करता हूँ, और करके देखता हूँ। तो 1 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 0 1। तो पहला ही हमारा जो हमने ट्राई किया दैट इज़ करेक्ट, अप्लाई हो गया। हुआ क्या कि ये नंबर और ये नंबर एज इट इज़ क्या है, सेम है। और ज़ीरो क्या है, ज़ीरो की जगह यहाँ पे 1 आ चुका है। तो आपको करना क्या है, n और n+1 को रिटर्न करना है। सिंपल। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन तक पहुँच के आ चुके हो देन नथिंग लेफ्ट इन द प्रॉब्लम सॉल्व। इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाता हूँ मैं। सेट द राइट मोस्ट बिट। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पहला हमने देखा था कि जब सारे के सारे सेट बिट हो उसके लिए क्या लॉजिक था कि अगर एन एन एंड n+1 अगर ये ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि सारे के सारे हमारे जो बिट हैं वो सेट है, मतलब 1 है। और उस केस में हमने क्या डिसाइड किया रिटर्न करने को, विल जस्ट रिटर्न n को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, एंड देन क्या करो, और ले लो 1 के साथ। ये हमें रिटर्न करना था। एल्स एल्स और सिंपल था, हमें क्या करना था, n और n+1 को रिटर्न करना था। कंपाइल रन, ये सबमिट हो जाना चाहिए। सो परफेक्ट, लेट्स सबमिट इट ऑल्सो। सो परफेक्ट, ये एक्सेप्ट हो गया। सो बिट का प्रॉब्लम ना जितना हम बेसिक कर रहे हैं, आपको करना क्या, सिंपली आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कर खुद से करने का ट्राई करो। अगर कॉपी पेन पेपर ऐड कर लो, n+1 में और करके देख लो, n-1 में और एंड करके देखो, आपको बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। एक बार आप ये सारे एक्सरसाइज कर लोगे, बिट का कोई भी प्रॉब्लम आपको बहुत ईजी लगेगा और किसी भी इंटरव्यू में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।